हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको हिंदी के बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज हिंदी की परिभाषा, हिंदी की विशेषता, हिंदी के मतलब जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। एंड हम हिंदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले भाषा भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा हम अपने भाव और विचारों को दूसरों तक प्रेषित करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो एक सिंपल सी यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि जैसे कि हम अपने भावों और विचारों को दूसरों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए और दूसरों के जो भाव और विचारों हैं उनको ग्रहण करने के लिए भाषा का होना बहुत अति आवश्यक होता है। तो भाषा एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करती है और ये कम्युनिकेशन स्किल के लिए भाषा बहुत ही ज़रूरी होती है। तो जिसके द्वारा हम अपने अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर पाते हैं, दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण कर पाते हैं, इसे ही भाषा कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि भाषा की प्रकृति या विशेषता या चरित्र क्या है। तो इस पॉइंट्स में दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट है, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा किसी एक व्यक्ति या किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति के द्वारा नहीं होती। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, ये बड़े क्षेत्र में होती है, बोली जाती है। तो नंबर 2 है कि भाषा को सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त होती है। ठीक है, भाषा किसी एक व्यक्ति के मानने से भाषा नहीं बन जाती है। भाषा को एक बहुत ही बड़े स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है, वही भाषा होती है। ठीक है, नंबर 3 है, भाषा सतत प्रवाहमान है। भाषा रुकती नहीं है, भाषा सतत प्रवाहमान है। कहीं यहाँ हमारे क्षेत्र में कुछ भाषा और है, किसी दूसरे क्षेत्र में कुछ और मिलेगी, तो ये हम हमेशा बढ़ती रहती है, भाषा रुकती नहीं है। नंबर 4, भाषा संयोग से वियोग की ओर बढ़ती है। भाषा संयोग से वियोग की ओर बढ़ती है, जैसे कि संयोग से वियोग की ओर बढ़ती है, जैसे कि कमल नयन, कमल के समान नयन। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट है, संस्कृत संयोगात्मक और हिंदी वियोगात्मक भाषा होती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बनता है कि संस्कृत जो है वो कैसी भाषा है, संयोगात्मक, और हिंदी जो कैसी भाषा है, वियोगात्मक भाषा है। नंबर 6, भाषा पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। भाषा पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हमारे यहाँ कुछ और भाषा बोली जाती है, कहीं और कुछ और भाषा बोली जाती है, तो भाषा पर जलवायु का प्रभाव ज़रूर पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत होते हैं। नंबर 1 ईश्वरीय सिद्धांत, नंबर 2 रणन सिद्धांत, नंबर 3 श्रम सिद्धांत और नंबर 4 सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है ईश्वरीय सिद्धांत। भाषा ईश्वरीय नहीं है, यह वातावरण के साथ बदलती रहती है। तो भाषा ईश्वरीय नहीं है, भाषा वातावरण के द्वारा अर्जित की जाती है। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमें जैसा माहौल मिलता है हम उसके हिसाब से सीखते हैं। तो भाषा ईश्वरीय नहीं होती है, ये भाषा बदलती रहती है। हम जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ की भाषा हम ग्रहण कर लेते हैं। तो भाषा वातावरण के साथ बदलती रहती है। हमारे यहाँ कुछ और है, कहीं और कुछ और भाषा होगी, तो भाषा ईश्वरीय नहीं होती है, वातावरण के द्वारा अर्जित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रणन सिद्धांत। रणन सिद्धांत का तात्पर्य है कि जैसे कि घर्षण के द्वारा, जैसे तालु दंत घर्षण, मतलब जब हम मुँह से उच्चारण करते हैं तो एक घर्षण होता है ना हमारी जीभ और मुंह के अंदर, वही रणन सिद्धांत। नंबर 3 है श्रम सिद्धांत। परिश्रम करने से उत्पन्न होती है, भाषा परिश्रम करने से उत्पन्न होती है। नंबर 4 है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। जब शब्द व्यापक रूप से समाज में फैल जाते हैं तो उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है, फिर वो मानक भाषा बन जाती है। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक ग्रामीण क्षेत्र में बोले जाते हैं, और जब वो बहुत ही बड़े स्तर पर शब्द बोले जाने लगते हैं तो वे मानक शब्द बन जाते हैं और वो भाषा में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब हम हिंदी के बारे में कुछ देखते हैं।
हिंदी क्या है? हिंदी हमारी देशभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी काव्य भाषा है, हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश में हिंदी जो है वो राजभाषा है। राजभाषा का दर्जा जो है वो हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिला था। ठीक है, इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हमारे भारतीय संविधान में कितनी 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं नंबर 1 पे आती है हिंदी, नंबर 2 पे बंगाली और नंबर 3 पे आती है तेलुगु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो चीनी या मंदारिन होती है। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो जैसे विश्व में जो सबसे अधिक बोली जाती है भाषा वो होती है चीनी या मंदारिन भी कहते हैं उसे, और जो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है भाषा वो हिंदी भाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा जो है वो 10 राज्यों में बोली जाती है। हमारे देश में जो हिंदी भाषा है 10 राज्यों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के मैप के हिसाब से हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी ज़िला है वो शामली, सबसे पूर्वी ज़िला बलिया है, सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी ज़िला जो है वो सोनभद्र है। ठीक है, हम हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तूतीय हिंद किस कवि को कहा जाता है? तो तूतीय हिंद जो है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो एक आदिकाल के कवि हैं और खड़ी बोली का शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, अमीर खुसरो ने पहली बार खड़ी बोली का प्रयोग किया था। बुंदेलखंड में यूपी के 7 जिले तथा एमपी के 7 जिले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत है। पद्मावत ग्रामीण अवधि में लिखा गया प्रथम महाकाव्य। मतलब अवधी भाषा का जो प्रथम महाकाव्य है वो पद्मावत है। मतलब पद्मावत जो है वो ग्रामीण अवधि में लिखा गया प्रथम महाकाव्य, जबकि संस्कृत और शुद्ध अवधि में लिखा गया प्रथम महाकाव्य श्री रामचरितमानस है। रामचरितमानस जो है वो शुद्ध अवधि में लिखा गया महाकाव्य। ठीक है, हम देखते हैं कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का 26वां राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ बना था। रामचरितमानस 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। इसकी ट्रिक एक ट्रिक है कि एक छतरी 9 उस्तरे 15 झाड़ू नवंबर 2000 में खरीदे। एक छतरी 9 उस्तरे 15 झाड़ू नवंबर 2000 में खरीदे। ठीक है, एक छतरी 15 झाड़ू 9 उस्तरे नवंबर 2000 में खरीदे। यानी कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। ठीक है, तो अब हमारे देश में जो कुल राज्य हैं वो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत राज्यों का गठन किया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में राज्यों के गठन की बात की गई। तो संविधान के भाग 1 में राज्यों का गठन होता है। ठीक है, मैथिली कोकिल किस कवि को कहा जाता है? विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। विट्ठल नाथ के पिता बलमाचार्य थे, उनके 4 शिष्य अष्टछाप में थे। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के जनक आचार्य रश्मिक हैं। ये हट के क्वेश्चन, ये हर किसी को नहीं पता होता है। तो हिंदी जो वर्णमाला के जनक हैं वो आचार्य रश्मिक हैं। ठीक है, संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं।